हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास ये हाथ आया है 60 इयर्स एक लेडी का। इनके बेटे ने इनका हाथ भेजा है। उन्होंने भी अपना हैंड एनालिसिस करवाया था मुझसे आज से 4-5 महीने पहले। तो अब उन्होंने अपनी मम्मी का हाथ भेजा है, तो इनके हैंड की एनालिसिस इस वीडियो में मैं करूँगी। पर उससे पहले अगर आपको भी अपने हैंड की एनालिसिस करवानी है मुझसे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैंने अपना ईमेल एड्रेस और साथ में अपनी फ़ी बताई है। आप मुझे मेल कर सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी, जहाँ पर आप मुझे अपने हैंड की इमेजेस और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इनका जो हैंड है वो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। तो इनके बेटे ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो एनालिसिस करते हैं जर्नल वो भी कर दीजिए, और साथ में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो मैंने एक वो लिख लिए हैं और मैं उनको पढ़ के एक एक करके उनका भी आंसर देती जाऊंगी। तो जैसे जैसे एनालिसिस में करती जाऊंगी वो क्वेश्चंस के आंसर भी इसमें मिलते जाएंगे। तो रेक्टेंगल शेप हैंड वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर कौन सा काम करते हैं, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको, वो ज़्यादातर एक जगह बैठ के जो काम करने वाला होता है वही वाला ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये होम मेकर हैं, तो ये तो घर का सारा काम इन्होंने संभाला होगा अभी तक, मतलब वो सब काम भी इन्होंने किया होगा, लेकिन मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मार्क्स इनके ठीक ठीक है, एनर्जी जो है वो ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है मुझे इनकी बॉडी में एनर्जी। तो ज़्यादातर ये इनको वही वाला काम एक्चुअल में ये कर सकते हैं जो कि जैसे दूसरों को ऑर्डर्स देना, प्लानिंग करना, वो सब जो काम होते हैं वो अच्छे से कर पाते हैं ऐसे लोग। लेकिन जैसे ये होम मेकर है तो इनको वो भी ये कर लेते होंगे, और जब फिजिकल एक्सर्शन वाली चीज़ आती होगी वो भी करते होंगे। पर जैसे मैं इनके हाथ पे देख सक रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे नहीं इनके हाथ पे दिख रही है। तो ऐसे लोग अगर ज़्यादा काम कर लें, जैसे बहुत बर्डन आ जाए, तो वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ 4-5 घंटे लगातार काम किया है तो फिर आधे दिन वो रेस्ट करें तो ठीक है, फिर अगले दिन के लिए वो रेडी हो जाएंगे। लेकिन पूरा दिन अगर जैसे काम कर रहे हैं, रात को भी थोड़ा अगर जैसे जागना पड़ गया, तो फिर अगले दिन हो सकता है बीमार पड़ जाएं। तो इस तरह का इनका भी रहा होगा, क्योंकि लाइफ लाइन में भी बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक ठीक है, क्योंकि लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो ये उस तरह का इनका हाथ है। और उसके बाद थंब जो है इनका, थंब अच्छी लेंथ लिए हुए है। ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो इनके अंदर भी ज़रूर होगी। और थंब इनका जो है वो दिखा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा, इनका जो नेचर है वो सॉफ्ट किस्म का है, ये डोमिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। जो इनके घर में कोई हेल्पर वगैरह आता होगा, कोई भी जैसे आते हैं घर पे हेल्प करने के लिए, जो लेडीज़ आती हैं, तो उनके साथ ये बहुत ही प्यार से बात करना पसंद करते होंगे, डोमिनेटिंग नहीं है। मतलब हमेशा ऐसे लोग जो होते हैं वो इस नेचर के होते हैं, जियो और जीनो दो, ऐसे वाले, मतलब ऐसे डोमिनेट करके या डरा धमका के काम करवाना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ना ही वो करते हैं। थंब के बीच में जो यफ साइन बनता है वो बन तो रहा है लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है। तो आपने मुझसे ये पूछा था कि मैं अपनी मम्मी के नाम अपने पैसे वैसे डिपॉजिट करवा सकता हूँ। आपका मेरे ख्याल में जो साइन था थंब वाला, वो इतना, मतलब ऐसे वाला भी नहीं था, वो इतना अच्छा नहीं था। हाँ, आप करवा सकते हैं इनके नाम पैसे डिपॉजिट। इनका थंब जो है वो हल्का सा खुला हुआ है, थंब का जो बीच में मतलब यफ साइन है हल्का सा खुला है। तो हाँ, पैसे रहेंगे इनके अकाउंट में। जो मैं नहीं जानती इनके अकाउंट में जो आप पैसे रखते हो वो उसका क्या है, लेकिन जो मैं हाथ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि बहुत मतलब कि ऐसा नहीं मैं कह सकती कि बिल्कुल ही मतलब नहीं आप खर्च करते होंगे। थोड़ा थोड़ा खर्चा हो जाता है इनका भी, ऐसा है कि खर्चा वगैरह हो जाता है इनका। तो लेकिन हाँ, जब अगर आप रखेंगे तो आपके पैसे सेव्ड रह सकते हैं, क्योंकि ये इतना भी बुरा साइन नहीं है, मतलब अच्छा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छा बैंक बैलेंस अपना बना सकते हैं, तो आप रख सकते हो। और उसके बाद देखते हैं इनकी फिंगर्स को। फिंगर्स जो है इनकी वो सीधी है एकदम। मैंने देखा था एक इमेज में, इनकी जो सैटर्न की फिंगर है उस पे ही सारी फिंगर्स ढल रही हैं। तो ऐसे लोगों का जो मेन फोकस लाइफ में रहता है वो पैसा कमाना रहता है। आपकी मम्मी ने, मैंने पूछा नहीं कि उन्होंने पहले कभी जॉब की या कुछ भी काम किया, अर्न किया कभी लाइफ में, ऐसा मैंने नहीं पूछा। लेकिन जैसे कि आपने बताया वो होम मेकर है, तो मतलब कि मे बी, मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मेन फोकस जो लोगों का रहता है वो पैसा कमाना रहता है। जैसे पैसा सेविंग करना, अगर वो होम मेकर है तो वो इस तरह से ही करते होंगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाना, इस तरह का उनका इंटरेस्ट रहता है। तो जो इनका भी रहता होगा ज़रूर। फिंगर्स थोड़ी सी शॉर्ट है पाम के हिसाब से, तो ये क्विक डिसीजन लेने वाले होंगे ज़रूर। तो ज़रूर इनका ऐसा नेचर रहता होगा कि ये थोड़ा क्विक डिसीजन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत सोचते भी हैं ऐसे लोग, ठीक है। लेकिन बहुत मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि लंबा टाइम ले लेते हैं, बैलेंस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो
फिंगर्स इनकी ठीक हैं, बढ़िया हैं। ये फिंगर जो है इनकी हल्की सी क्रुक है मरकरी, तो मरकरी इनका स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। इनके हाथ पे मैंने देखा था, इनके जो माउंट्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। सिर्फ इनका एक मून थोड़ा सा डाउन लग रहा है मुझे, और आउटर मार्स जो है वो थोड़ा डाउन है। बाकी सब माउंट जो है वो ठीक ठीक है। ठीक है, तो मरकरी बहुत बढ़िया है इनका। जो ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनकी एनालिटिकल पावर बड़ी अच्छी होती है, उनके अंदर एनालाइज करना, चीज़ों को समझना, अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज रहती है, पैसे वैसे का हिसाब वगैरह रखना वो बड़ा अच्छे से आ जाता है ऐसे लोगों को। और अगर ऐसे लोग बिजनेस में जाते हैं तो भी बहुत अच्छा उनका दिमाग चलता है बिजनेस में। तो जॉब भी अगर करते हैं तो उसमें भी अच्छा ही करते हैं। तो आपकी मम्मी का जो मरकरी है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से मरकरी लाइन शुरू हो रही है और काफ़ी छोटे छोटे मतलब ऐसे हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन आपस में जुड़ जुड़ के ऊपर तक जा पा रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये दिखा रही है कि आपकी जो मम्मा है उनकी मरकरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो थोड़ी सी अगर देखें हम यहाँ से लाइफ लाइन को हल्का सा टच कर रही है, मेरे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इतना कुछ कोई ऐसा नहीं है, हाँ ऐसे काट के चली जाए तो ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो मकरी अच्छा है इनका, बढ़िया है। आप बोल रहे थे कि इनके मतलब इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, अगर आप इनके नाम पे कोई करें, बिजनेस वगैरह खोलें तो ठीक रहेगा। वैसे इनकी माइंड लाइन जो है वो काफ़ी लंबी है, तो माइंड लाइन का भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं बोल रही हूँ कि हाँ, आपकी मम्मी जो है वो उनको उनका अच्छा मतलब उस तरह से, अभी तो 60 ईयर्स एज हो चुकी है, लेकिन अगर ये किसी बिजनेस में जाते तो वो बहुत अच्छा कर सकते थे। तो उस तरह से इनका बड़ा अच्छा था। हाँ, इन्वेस्टमेंट वगैरह का मैं बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा, मरकरी जगह भी बढ़िया मिल रही है आपकी मतलब ये मम्मी के मरकरी माउंट को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और बाहर की तरफ उभ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि हाँ, बिजनेस करने की सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये काम भी आती होगी इनके, अपने घर में घर को मैनेज करना, घर का देखना, सारा पैसे वैसे का हिसाब किताब रखना, वो सब ये बहुत अच्छे से कर लेते होंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया सन। सन भी बहुत अच्छा है इनका, सन भी अच्छी जगह लिए हुए है, सन की फिंगर भी अच्छी है, लंबी है, तो सन भी बढ़िया है। सन माउंट जो है वो भी अच्छा है। उस पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रॉपर्टी को ही लेके हैं, जो आप कह रहे हो हमारा प्लॉट है तो हमने वो सेल करना है। तो आपकी मम्मी के हाथ पे प्रॉपर्टी को लेके मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे साइंस हैं। एक सन पे देखा जाता है, एक मार्स में देखा जाता है। तो सन पे भी बहुत बढ़िया एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ये काफ़ी बड़ा ट्राइंगल है। तो इतना बड़ा ट्राइंगल अगर बनता है सन पे, तो वो दिखाता है कि बहुत ही बड़ी कोई लैंड आपके नाम होना, या फिर कोई बहुत अच्छा घर, मतलब कोई एसेट वगैरह होना, ये आपकी मम्मी के हाथ पे क्लियर है। एक ऐसे करके भी बन रहा है, काफ़ी बड़े बड़े ट्राइंगल्स हैं जो दिखा रहे हैं कि हाँ, आपकी मम्मी के नाम पे घर हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है इनके नाम पे। तो ये अच्छा एक साइन है जो दिखा रहा है कि हाँ, बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पे सन पे एक क्रॉस साइन भी बन रहा है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्रॉस साइन अगर आ जाता है, अगर ऐसे करके कोई लाइन आ जाती तो ये स्टार साइन बन जाता है, लेकिन ये क्रॉस साइन है। तो क्रॉस साइन जो है वो थोड़ी दिक्कत दे देता है। सन में क्रॉस आ जाना मतलब थोड़ी सी डीफेम होने का डर रहता है। तो आपने पूछा हुआ है कि आपका ऐसा तो कुछ ऐसा रहेगा नहीं, कोई रिलेटिव वगैरह से खतरा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा तो मुझे कोई इतना बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, क्रॉस साइन अगर आ गया तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, कि जहाँ डीफेम होने का खतरा रह सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रह सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। या फिर क्रॉस साइन अगर आ जाए तो ऐसे में क्या होता है, जो पापा होते हैं उनके साथ थोड़ी सी मतलब अनबन रहती है, जैसे तो आपके ख्यालात उनसे नहीं मिलना, थोड़ी सी बहस हो जाना, मतलब जब आप उनसे बात करते तो आपकी मम्मी का में भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है उनके पापा के साथ। तो ये चीज़ है। और सन पे यहाँ पे एक छोटा सा फिश साइन भी बन रहा है जो बढ़िया है। आपने पूछा था कि अगर मैं मम्मी को बाहर लेके जाऊँ तो ठीक रहेगा, फॉरेन वगैरह का या आगे पीछे का, तो हाँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाहर लेके जा सकते हो आप, तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फिश साइन बन रहा है ये वही इंडिकेट कर रहा है। और सन की लाइन अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे करके जा रही है, तो सन अच्छा है। यहाँ पे गायब है, जहाँ जहाँ पे सनलाइन थोड़ी गायब है वहाँ पे क्या होता है कि वो जो फेम वगैरह होता है, या फिर वो मतलब कि ये पैसा, सन लाइन जो होती है ये भी पैसा ही दिलाती है, ये सिस्टर लाइन होती है फेट लाइन की। तो आपकी मम्मी का हाथ फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ तक इनकी सन लाइन है, यहाँ से शुरू हुई है। तो डेफिनेटली आपने बोला था मेरे पापा का जो मतलब बड़ा अच्छा भाग्य जो उदय है वो शादी के बाद हुआ है, आपकी मम्मी का हाथ पैसे के मामले में अच्छा है,
इस वजह से हुआ है। और पक्का आपके पापा के हाथ पे भी ऐसा कोई साइन ज़रूर होगा जिससे कि उनके हाथ पे होगा लेडी लक, कि जैसे अपने वाइफ या फिर अपनी मम्मी, तो अपोजिट जेंडर से उनको तरक्की मिलना, जो कि उनको अपनी वाइफ से मिली। तो ये चीज़ है। सन की लाइन भी बहुत बढ़िया है, जो दिखा रही है कि हाँ, पैसे वैसे के मामले में, इज्जत शोहरत के मामले में भी आपकी मम्मी का हाथ बहुत ही अच्छा है। और स्क्वायर साइन भी यहाँ पे एक बन रहा है, तो स्क्वायर साइन इतना बड़ा अगर बन जाए तो ऐसे लोग बाहर फॉरेन में जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो हाँ, आपकी मम्मी बाहर जा सकते हैं आपके साथ, अगर कल को आपका फॉरेन का बनता है, मैंने आपको बताया था, तो हाँ, आपकी मम्मी भी आपके साथ जा सकते हैं ज़रूर। तो ये चीज़ देखी मैंने। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से सैटर्न का जो एरिया है, यहाँ से एक लाइन सीधी सन की तरफ जा रही है, तो ये साफ साफ इंडिकेशन दे रही है कि आपकी मम्मी फॉरेन जाके रह सकते हैं, वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं। ये इंडिकेशन है, ठीक है। ये भी एक इंडिकेशन हमको मिल गई, एक बहुत बढ़िया सी। और इतना बड़ा ट्राइंगल है यहाँ पे भी, तो ये फिर से वही वाली इंडिकेशन मिली है। ट्राइंगल और फिश दोनों एक ही जैसी चीज़ मानी जाती है सन पे। अगर ट्राइंगल आ जाता है या फिश आ जाती है तो ये पैसा ही देती है। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, पैसे के मामले में आपकी मम्मी का हाथ अच्छा है। तो ये चीज़ वही। और प्रॉपर्टी एसेट्स भी ट्राइंगल से ही देखे जाते हैं। तो एक और ट्राइंगल, हमको 3-4 ट्राइंगल मिल गए हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्राइंगल है, तो बहुत ही अच्छा बढ़िया हाथ है ये प्रॉपर्टी के मामले में, ठीक है। सिर्फ दिक्कत इस हाथ में सिर्फ एक है कि इस हाथ में बहुत सारी लाइन्स हैं जो कि क्या करेंगी, स्ट्रेस देंगी फालतू का। मतलब कि ऐसे पर्सन जो होते हैं वो फालतू का स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन वो सोचते रहते हैं, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आके कभी कभी एंजाइटी भी हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो क्या हो जाता है कि वो आपकी जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसको वो डिक्रीज़ भी कर देती है। वो चीज़ जो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल अगर हाथ है किसी का, तो वो उस चीज़ को डिक्रीज़ कर देती है। सोचने की जो शक्ति है वो थोड़ी कम भी हो जाती है, डिसीजन लेना थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो वैसे तो अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, मतलब कि ये जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है आपकी मम्मी के अंदर, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी आई होगी, ठीक है। तो सैटर्न का हम देखते हैं। सैटर्न का अमाउंट भी बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। तो सैटर्न का अमाउंट भी अच्छा है। तो यहाँ पे लाइन जो है एक धन रेखा, वो भी हमें दिख रही है, जो कि दिखा रही है कि हाँ, कभी भी धन की कमी नहीं आती है। हम दूसरी इमेज में चलते हैं। तो सैटर्न के अमाउंट पे मैंने देखा यहाँ पे धन रेखा है छोटी छोटी, जो कि दिखा रही है कि धन की कमी नहीं आएगी। और उसके बाद थोड़े से मैंने देखा कि हल्के से ना ऐसे स्क्वायर स्क्वायर भी बन रहे हैं बहुत बारीक से। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपकी मम्मी का, जैसे आपने बताया, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। तो सैटर्न के नीचे अगर स्क्वायर साइन आता है तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बच जाता है, ठीक है, जो कि इन स्क्वायर ने बचाया होगा। और ऐसे लोगों के हाथ में जो पैसे वैसे होते हैं वो भी सेफ रहते हैं। मतलब स्क्वायर साइन जो होता है पैसा सेव करता है और साथ में हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी मम्मी का भी उन्होंने ज़रूर किया होगा। और यहाँ पे हल्का फुल्का एक फिश साइन जैसा बन रहा है सैटर्न के नीचे। जिन लोगों के सैटर्न के नीचे फिश साइन बन जाए ना, तो वो लोग जो होते हैं उनके पास बहुत पैसा आता है, पैसा होता है उनके पास, लेकिन वो इस तरह से नहीं खर्च करते जिससे लोगों को ये फील हो कि इनके पास बहुत पैसा है। ये चीज़ रहती है कि जैसे कि लोगों को लगेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि इनके पास पैसा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैसे खर्चा वर्चा जैसे होता है ना कि लेविशली खर्चना, उस तरह के वो नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके पास पैसा है, लेकिन होता है ऐसे लोगों के पास पैसा, ठीक है। तो ये चीज़ देखी है मैंने। और साथ में एक चीज़ और देखी है, आपकी मम्मी के हाथ पे ऐसे करके जो सन लाइन जा रही है ना, ऐसे ऐसे करके वो इधर की तरफ मुड़ रही है, ऐसे हल्की टूट टूट के है लेकिन मुड़ रही है। और आपकी फेट लाइन, ये जो मम्मी की फेट लाइन है, ऐसे जा रही है। तो ये ना एक किस्म से फिश साइन बना रही है, टूटा फूटा ही सही लेकिन बना रही है। तो ये चीज़ मैंने जो देखी है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइन माना जाता है पामिस्ट्री में, बहुत ही अच्छा। तो आपकी मम्मी की एज 60 ईयर्स हो चुकी है, तो अभी तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं आपकी बातों से कोई ऐसी चीज़ हुई होगी। वैसे क्योंकि वो घर पे ही रह रहे हैं, वो होम मेकर हैं, तो क्या होता है कि जब ऐसे में मतलब अच्छे अच्छे साइंस अगर वाइफ के हाथ में है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके हस्बैंड को वो चीज़ मिल जाती है। तो ज़रूर ये चीज़ जो होगी वो आपके पापा को मिली होगी, मतलब अच्छा पैसा कमाना, अच्छी शोहरत कमाना, मतलब ये चीज़ है। लेकिन ये साइन का मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, टूट टूट के बन रहा है। लेकिन फिर भी जितना बन रहा है ये फ़ायदा ज़रूर देगा। तो ये चीज़ देखी मैंने, क्योंकि ये बहुत रेयर साइन माना जाता है, लेकिन ये अभी उस हिसाब से नहीं है जैसे कि बनना चाहिए, उस हिसाब से नहीं है। ये साइन थोड़ा सा इस तरह से बन जाता है अगर, तो
बहुत ही बढ़िया रहता। जैसे ऐसे फेट लाइन जा रही होती तो ऐसे घूम जाती, सन लाइन ऐसे ऐसे चली जाती, इस तरह से अगर बनता तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है पामिस्ट्री में। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो लेकिन आपकी मम्मी का हल्का फुल्का बन रहा है, तो इस वजह से मैंने बताया। ठीक है, तो और सैटर्न पे सब ठीक है। सैटर्न माउंट अच्छा है आपकी मम्मी का, कोई भी गड़बड़ नहीं है। सैटर्न से ही हेल्थ वगैरह देखी जाती है और लाइफ लाइन से देखी जाती है। तो सैटर्न में मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, कोई स्टार साइन नहीं होना चाहिए, क्रॉस साइन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो जुपिटर जो है वो काफ़ी बड़ा है आपकी मम्मी का, बहुत अच्छा जुपिटर है। ऐसे जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत ही बढ़िया खाना पकाती हैं, कुकिंग में बहुत अच्छी होती है और लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो डेफिनेटली आपकी मम्मी के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी ज़रूर। और आपने कहा था कि आप देखिए कि मेरी वाइफ के साथ या सिस्टर्स के साथ या पापा के साथ मम्मी का रिलेशन कैसा है। तो इनका जो जुपिटर है, मैं इस इमेज से जो देख पा रही हूँ, मुझे कोई इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं लग रहा है। अगर यहाँ से ज़्यादा उभरा हो तो फिर गड़बड़ आ जाती है रिलेशनशिप पे, लेकिन है यहाँ से उभार है। तो क्या होगा कि अगर तो आपके पापा के साथ मम्मी की अनबन रहती है, क्योंकि मैंने और भी बड़े सारे साइन देखे जिससे पता चल रहा है कि हाँ रहती है, तो फिर ठीक है, फिर किसी और के साथ रिलेशन ख़राब होने के कम चांसेस हैं। लेकिन अगर पापा के साथ अच्छा रिलेशन है तो फिर हो सकता है कि उनके जो रिलेशंस हैं वो आपकी बहू अपनी बहू के साथ थोड़े दिक्कत में आए, या फिर अपने किसी करीबी अपने ससुराल वालों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आए। ठीक है, लेकिन अगर ये इस चीज़ ने वो कर दिया है अपना काम, जैसे पापा के साथ थोड़ा रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर ये किसी और के साथ कम ही है, नहीं होने देगा। ठीक है, वैसे जुपिटर बहुत अच्छा है। तो अब हम देखते हैं इनर और आउटर मार्स को। जैसे मैंने पहले ही बताया, इनर अच्छा है, आउटर वीक है थोड़ा सा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के मामले में हम इन दोनों मार्स को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो आपकी मम्मी के जो इनर मार्स है उस पर मैं देख रही थी बहुत ही सारे ना छोटे 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 स्क्वायर साइन है, ट्राइंगल साइन भी है। ये बहुत बढ़िया साइन माना जाता है प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में। आप बार बार पूछ रहे हो कि आप मम्मी के मतलब कि हम प्लॉट मम्मी के नाम पे लें और या फिर प्रॉपर्टी खरीदें, ये वो। हाँ, आप खरीद सकते हो, मम्मी के हाथ पे ये सब चीज़ें जो हैं बढ़िया हैं, अच्छी हैं, तो इनके नाम पे आप ले सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल भी बन रहा है, स्क्वायर भी हैं, थोड़ा बहुत बीच में स्टार साइन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बन रहे होंगे ज़रूर। तो ये सब चीज़ें दिखा रही है कि हाँ, ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। रियल इस्टेट के मामले में वो ऐसे लोगों को फ़ायदा होता है। ठीक है, जो आपकी मम्मी को भी ज़रूर होगा या हो चुका होगा और आगे भी होता रहेगा। आउटर मार्स जो है थोड़ा वीक है। तो आपने पूछा था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर का, कि अगर कल को केस लगता है, अगर मतलब कुछ इस तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ पे लिटिगेशन लाइंस हैं, लेकिन वो सीधी सीधी हैं, ऐसे ऐसे नहीं है। अगर ऐसे स्नेक पैटर्न में हो अगर लिटिगेशन लाइन, तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर पूरी उम्र नहीं ख़त्म होते, और वो केस अगर कोई लग गया तो वो पूरी उम्र चलता ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी सीधी सीधी लाइन है, तो फिर अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर है भी, पड़े भी, तो उसमें जीत आपकी हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ देखी जाती है स्ट्रेट लाइन। तो आपकी मम्मी के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो ये दिखा रही है कि हाँ, जो फैसला है वो आपके हक में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन डिफेंसिव मार्स थोड़ा वीक है। तो आपने पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लग सकता है। ठीक है, 7-8 महीने तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा वीक है, ये मार्स थोड़ा वीक है। तो ताकत कम हो जाने की वजह से अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसमें टाइम लगेगा, 1 साल का 1.5 साल का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। और उसके बाद देखते हैं क्या हाँ, और साथ में एनर्जी का भी इसमें पता चलता है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ट्राइंगल साइन बन रहा है आपकी मम्मी के इनर मार्स में, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ट्राइंगल साइन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद वैसे मेरी ये सजेशन रहेगी कि अगर कोशिश करो कि अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े आपको, कोशिश ये करो। ठीक है, कभी भी ऐसा ना मम्मी के नाम से खास तौर पे, ठीक है, मम्मी के नाम से कोई अगर प्लॉट है, कुछ है, तो उसमें कोई गड़बड़ ना हो, ऐसे उस चीज़ से आप दूर रहो तो ठीक रहेगा। ओके, तो आप बाहर से ही जैसे निपटा लो मामला, कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ना पड़े तो ठीक रहेगा। तो एनर्जी लेवल जो होता है वो भी ऐसे लोगों का नॉर्मल रहता है, बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि अगर ये भी मार्स ये अगर स्ट्रांग होता तो एनर्जी लेवल बहुत ही बढ़िया होता। अगर एग्रेशन वाला ज़्यादा है, डिफेंसिव वाला कम है, तो थोड़ा सा डाउन रहेगा। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं वो हर कोई काम बड़े जोश से शुरू करते हैं, लेकिन जब उसको ख़त्म करने की बारी आती है तो उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आधा ही अधूरा काम करके वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह का नेचर रहता है।
ठीक है, तो ये आ गया। अब ये वीनस, माउंट वीनस जो है अच्छा है, बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। और काफ़ी सारी लाइंस हैं जो, अगर ये जो लाइंस होती है ना, ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं, ये फल देने वाली लाइंस होती हैं। अगर कल को कोई भी आप काम करते हो, क्योंकि ये लाइन देखी जाती है, एक तो स्टूडेंट के हाथ पे हो तो वो कोई भी एग्जाम वगैरह कर रहे हैं तो वो क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। और अगर ये जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए ये लाइंस देखी जाती हैं कि उनको फ़ायदा मिलता है। अगर वो 100 रुपये का काम कर रहे हैं, 100 रुपया ही उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर मिसिंग हो तो फिर नहीं देती हैं फ़ायदा। फिर अगर वो 100 रुपीज़ का काम कर रहा है तो 20 रुपीज़ मिलेंगे उसको, मतलब इस तरह से देखा जाता है इसको। तो आपकी मम्मी के हाथ पे हैं, तो आपकी मम्मा का ये रहेगा कि जैसे कोई भी काम में हाथ डालेंगे तो उसमें इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पे पूरी पूरी मुझे दिख रही है कि उनको मिलेगी चांसेस। और एक और चीज़ है, आप अपनी मम्मा को बोलिएगा कि आप ना जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ डालते रहिए, खाना वाना डालते रहिए, ठीक है। और जैसे बर्ड्स के लिए एक आप पॉट लाइए, जो वो मिट्टी का बना हुआ होता है, पॉट्स होते हैं पानी के लिए, तो वो आप रख दीजिए छत पे। और उसको आप मतलब मम्मा को बोलिए कि आप वो अपने हाथों से उसका उसका पानी वानी साफ़ करें। जैसे होता है ना, बीच में गंदगी पड़ जाती है, बर्ड्स वगैरह जो होते हैं उसमें गंद डाल के चले जाते हैं, मतलब वो भी ध्यान रखना है कि वो साफ़ रहना चाहिए। जैसे हर 1-2 दिन बाद चेक किया वो पॉट साफ़ है कि नहीं, अगर गंदा है तो उसका पानी फेंक के साफ़ पानी बीच में भर दिया। इस तरह का करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे नेचर के साथ जुड़े रहना, और साथ में अगर कोई भी ऐसे है, स्ट्रीट डॉग है या कोई एनिमल है, गाय है या कोई भी है, उसको कुछ ना कुछ डालते रहना, खाने वाली चीज़ें। तो ये चीज़ उनको बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखी है इनके हाथ पे। और साथ में काफ़ी अच्छा है, वीनस पे लाइंस भी हैं, लग्जरी लाइंस, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपकी मम्मा ठीक ठीक लग्जरी में इतना विश्वास नहीं करते जहाँ तक मुझे दिख रहा है। नॉर्मल, मतलब उनका ऐसा नहीं है बहुत लग्जरियस लाइफ मैं बोलूँगी लीड कर रहे हैं। मतलब अगर लग्जरी होगी भी तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब इतने परवाह नहीं करते, मतलब बहुत खर्चा करना, लग्जरी आइटम्स खरीदना या कुछ उस तरह से नहीं होते, ठीक है। बाकी वीनस अच्छा है, बढ़िया है। ये ठीक है वीनस मम्मी का। और आपने पूछा था कोई बिज़नेस वगैरह, तो हाँ, आप बिज़नेस खोल सकते हो मम्मी के नाम से। जैसे कोई कॉस्मेटिक का बिज़नेस, कोई लग्जरी आइटम्स का बिज़नेस आप खोल सकते हो। और उसके बाद ये है कोई खाने पीने का अगर आप खोलो तो वो बहुत चलेगा, क्योंकि जुपिटर जो है अच्छा है, ठीक है ना। तो बाकी और भी बिज़नेस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी मम्मी का मर्करी बहुत ही बढ़िया है इस वजह से। लेकिन माइंड लाइन बहुत लंबी है, तो वो उसका मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या है इसका चक्कर। तो उसके बाद आ गया मून ठीक ठीक है, नॉर्मल है। तो फॉरेन वगैरह जाना, अगर मून अगर आपका थोड़ा नॉर्मल भी है तो आप जा सकते हो। हाँ, सिर्फ ये देखा जाता है कि बैड साइन ना हो कोई भी। तो मुझे कोई बैड साइन फिलहाल नहीं दिख रहा है आपकी मम्मी के मून पे, तो सब ठीक ही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। काफ़ी सारी लाइंस हैं, जो बहुत सारी हैं, अनगिनत लाइंस ऊपर 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 जा रही हैं, जो ये अच्छी मानी जाती हैं। तो ट्रैवल लाइंस होती हैं ये, बहुत सारी लाइंस हैं, ये ट्रैवल करवाती हैं बहुत ज़्यादा। फॉरेन ट्रैवल भी है इनके हाथ पे, ठीक है। और मून बढ़िया है, ठीक है, मून में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम देख लें लाइंस को। तो लाइंस में क्या है, लाइंस जो उनकी हार्ट लाइन है, आपने बोला है हेल्थ का देखिए, तो ये एक यप साइन है यहाँ पे। तो हार्ट लाइन थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो काफ़ी सारी लाइन फॉल हो रही हैं, बहुत सारी। तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, एक प्रॉब्लम होती है उनके साथ। दूसरी ये होती है कि ऐसा अगर यप साइन आ जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम रह सकती है, ब्लड के साथ जुड़ी हुई दिक्कतें आती हैं ऐसे लोगों में। ब्लड के साथ जुड़ी हुई बीमारियां लगने का डर रहता है। जो आपकी मतलब पेरेंट्स को, जैसे आपकी मम्मी के जो पेरेंट्स हैं, उनको जो बीमारियां थी वो लगने का डर रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं दिक्कत आ सकती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि श्योरिटी है ज़रूर लगेगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही है बस। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत देगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेते हो, ढंग से चलते हो, खाना पीना ठीक रखते हो, तो फिर ये भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं चल रहे हो ढंग से, सारे मतलब प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, फिर ये दिक्कत दे देगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। बाकी काफ़ी सारी लाइंस फॉल हो रही हैं, तो ये साफ दिखा रही है कि पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होना। तो दिक्कत है यहाँ पे रिलेशनशिप में, आपकी मतलब कि प्रॉब्लम है मम्मी की रिलेशनशिप में पापा के साथ। तो ये जो मैरिज लाइन है, ये भी मैंने देखा था, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें क्या करवाती हैं, या तो वो सेपरेशन करवा देती हैं। सेपरेशन कैसे करवाती हैं, जैसे आपने बताया आपके पापा दूर मतलब यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे आप रह रहे हो वो कहीं और है। तो ये जो थोड़ा जो डिस्टेंस है ना, ये दे देगा ये जो प्रॉब्लम, ये जो दिख रही है, ठीक है, चीज़ें। तो ये क्या करेगा, सेपरेशन कराएगा, इस तरह की करवाएगा जिसमें तलाक वगैरह नहीं होता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ से दूर रहता है, तो इस तरह से होता है। तो ये चीज़ अगर रहती है ना, तो फिर वो ठीक है,
मतलब वो ठीक है। अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, झगड़े होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अगर ये दूर दूर रहते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। बाकी ठीक है, हार्ट लाइन जो है वो जुपिटर में ख़त्म हो रही है, तो ऐसे लोग चैरिटी वगैरह बड़ी करते हैं, उनको अच्छा लगता है चैरिटी करना, दूसरों को हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। बस ये आप ध्यान रखना कि उधार पैसे मत दीजिएगा रिलेटिव वगैरह, फ्रेंड्स को, आगे पीछे मोहल्ले वालों को, किसी को भी उधार नहीं देने, क्योंकि फिर वो वापस आने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी ठीक है। और मैंने देखा था, हाँ, जब मैं जुपिटर के बारे में बात कर रही थी तो मैंने कोई साइन के बारे में बात नहीं की, क्योंकि जुपिटर पे कोई भी खास कोई साइन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। मैंने सारी इमेजेस में देखा, कोई खास साइन नहीं है, तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर अच्छा है, बढ़िया है, काफ़ी जगह लिए हुए, यही बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो उसके बाद आ गई आपकी मम्मी की माइंड लाइन। तो ये माइंड लाइन यहाँ से शुरू होके ऐसे इतनी लंबी है। तो मैं कह रही थी आपको कि बिजनेस वगैरह करना चाहते हो शुरू, तो मम्मी के नाम से करना चाहते हो तो मम्मी का ही हाथ का वो आएगा। तो मम्मी का ये है कि ये मतलब काफ़ी लंबी माइंड लाइन है इनकी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जब एक कोई नया काम अगर उसमें जाएं, पकड़ें कोई नया काम, तो उसमें इनको सक्सेस मिलने में टाइम लग जाता है, 7 से 8 साल का टाइम लगता ही लगता है। तो फिर वो जो बिज़नेस है वो चलना शुरू होता है। ऐसे लोगों को मैं यही बोलती हूँ कि आप जॉब कीजिए, तो जॉब की वो सबसे बेटर रहती है, और एक ही जगह कीजिए, मतलब उसको चेंज मत कीजिए। तो ये कंडीशन रहती है इतनी लंबी माइंड लाइन की। तो ऐसे लोगों को ना ज़्यादा चेंज पसंद भी नहीं आता है, मतलब वो जैसे जहाँ रह रहे हैं वो उधर ही रहना चाहते हैं, कोई चेंज नहीं चाहते अपनी लाइफ में। जैसे आपने कहा मम्मा नहीं जाना चाहते, तो ये इनका एक नेचर है, जो घर की चीज़ें जहाँ पड़ी हैं इनको वहीं चाहिए। ये इनको ये पसंद नहीं आएगा कि इधर से उधर कर दें, थोड़ा सा हम चेंज कर लें, घर की सेटिंग बदल दें ना, ऐसे लोगों को चेंज पसंद नहीं आती है। तो ये चीज़ भी है। बाकी हाँ, बिजनेस वगैरह कर सकते हो, क्योंकि आप पार्टनरशिप टाइप हो जाएगा फिर वो, ठीक है ना। तो आपका आपके मम्मी के मतलब हाथ पे वो भी अच्छी चीज़ है। जैसे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, एक वीनस का कर सकते हो, एक जुपिटर के, मैंने बताया था आपको कि इन दोनों का कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर करना चाहते हो तो ठीक है, आपका मम्मा का हाथ अच्छा है, फाइनेंस के मामले में बढ़िया है। और उसके बाद माइंड लाइन बढ़िया है, लेकिन बहुत जगह से कटी हुई है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो आपने बोला था कि मेंटल मतलब हेल्थ कैसी रहेगी, तो हाँ, ये डिस्टर्ब्ड रहेंगे बहुत ज़्यादा। अब 60 की एज है, पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा मतलब 21 की एज के बाद से थोड़ा सा हल्की सी बेटर हुई थी, लेकिन अब 40 की एज के बाद से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। और मुझे लगता है शायद आपकी मम्मा का भी मन होगा में भी, शायद इनसे आप पूछना, कभी वो चाहते थे कोई बिजनेस करना। तो ऐसे, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी लाइंस जो है वो मर्करी की तरफ उठ रही हैं माइंड लाइन से, तो जो दिखा रही हैं कि ऐसे लोगों का मन रहता है कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करें अपना, ठीक है। तो अगर इनका मन है तो आप इनको कोई मतलब उस तरह का बिजनेस शुरू करके दे सकते हो, जैसे कि लग्जरी आइटम्स, जैसे सूट्स हो गए, मेकअप का सामान हो गया, इस तरह का जो लेडीज़ यूज़ करती है ज़्यादातर, जो लग्जरी में आता है, तो वो वाला बिजनेस ये कर सकते हैं। और उनका मुझे लगता है चल भी जाएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, कुछ 1-5-6 सालों बाद अच्छा रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा वो, अगर इनका मन होगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, माइंड लाइन अच्छी है, ठीक है, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानियाँ रहेंगी। यहाँ पे एक स्टार साइन भी बन रहा है। ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभार उनको क्या होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ज़्यादा सोचने की वजह से सर भारी रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ये इनको रेमेडी दीजिएगा कि आप क्या करें, अगर आप हो सकता है तो आप ध्यान लगाना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, और शांत रहें थोड़ी टाइम के लिए, जैसे 5-10 मिनट के लिए एक जगह बैठें, तो अपने आइज़ क्लोज करके मतलब जितना हो सके अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें। आप मतलब मेडिटेशन सीख सकते हो, सिखा सकते हो उनको, और फिर वो ये प्रैक्टिस करें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये कोई राइटिंग वाला काम करें, लिखने वाला, जैसे कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं ये, जैसे मंत्र वगैरह लिखने, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना, उस तरह का कोई काम करेंगे तो वो भी रेमेडी अच्छी रहती है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन का क्या है, लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हो गई और यहाँ तक गई, तो यहाँ से हल्का सा ऐसे करके है, हल्का सा ऐसे करके, और एक लाइन ऐसे कट रही है। तो लाइफ लाइन, आपने बताया मम्मा आपकी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, हाँ, बीमार वो सामने दिख रहा है, क्योंकि ये जो पोर्शन है इनकी लाइफ लाइन का, ये बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इतना ज़्यादा कि मैं गिन भी नहीं पा रही हूँ कि कितनी राहु लाइन्स ने काटा हुआ है इनको, बहुत ज़्यादा। और मतलब कि ये भी नहीं है कि हल्की फुल्की हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप काटा हुआ है, बहुत ज़्यादा डीप काटा हुआ है। तो ये जो इनकी लाइफ का टाइम रहा होगा, ये बहुत दिक्कत परेशानियों से भरा रहा होगा, हेल्थ के मामले में भी और साथ में दिमागी तौर से भी।
ठीक है, टेंशन्स रही होंगी, कभी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे भी एक डिसेंडिंग लाइंस देखो कितनी सारी हैं, तो ये भी हेल्थ ख़राब करती है, या फिर किसी अपने की हेल्थ ख़राब कर देंगी, या आपकी अपनी जो इंसान है, जो पर्सन है जिसका हाथ है उसकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ये सब जो है 32 की एज के बाद से बहुत दिक्कत आई होगी मतलब हेल्थ में, और 40 की एज तक ये चली है, और उसके बाद भी डिस्टरबेंस रही है 50 की एज, जैसे 49, 47, 50, 52, 56। ठीक है, तो अभी इनकी एज 60 है, तो इनकी यहाँ पे कहीं एज बनती है। तो अब यहाँ पे एक ऐसे करके कुछ बन रहा है आइलैंड जैसा, और एक लाइन ऐसे करके आके काट रही है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये एडिक्शन लाइन की तरह है। तो ये लाइन जो है ये दिखा रही है कि आपको अपनी कोई एडिक्शन की वजह से आप बीमार पड़ सकते हो, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बीमार पड़ सकते हो। अगर आप अभी भी अपना उस चीज़ को कंट्रोल करते हो तो वो चीज़ थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि चांसेस हैं क्योर होने के। यहाँ पे 2-2 मार्स लाइन है और काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये दूर हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है कि आपको क्या करना है सिर्फ, और साथ में ये जो लाइन है ना, ये यहाँ स्टॉप हो रही है, तो ये इनको काट के ऐसे करके नहीं जा रही है, यहाँ फीकी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर ऐसे काट के चली जाती तो फिर ये दोनों लाइन प्रोटेक्ट कर लेती, लेकिन ये स्टार्ट जो गहरी है वो हो ही इनके बाद रही है, तो फिर वो ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। तो आपको क्या करना है कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह करो, वॉक करो सुबह उठ के, अपनी मतलब की चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाओ, क्योंकि ये एक आइलैंड जैसा साइन जो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, लाइफ लाइन पे आ जाए, ऊपर से एक लाइन इसको काट रही है, तो वो तो और ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो टाइम शुरू हो जाएगा ये 65 की एज के बाद से दिख रहा है मुझे, 65 67 की एज के बाद से है, और फिर उसके बाद से ये जो साइन बन रहा है ये दिक्कत दे सकता है 70 की एज तक। 70 की जो एज रहेगी ना, 67 से 70 की एज, वो आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता है कि साइन अगर आ गया तो वो होगा ही होगा। आप अगर अपने अपने लाइफस्टाइल को बदलो, अगर आप थोड़ा सा चेंजेस लाते हो अपने आदतों में, तो डेफिनेटली वो साइन जो है इतना नुकसान नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ देखी मैंने आपके हाथ पे। और यहाँ पे एक लाइन भी है जो कि आ रही है, ये तो फेट लाइन की है, लेकिन ये भी मैंने बताया था ना कि काफ़ी सारी लाइंस हैं जो दिखा रही हैं कि हाँ फॉरेन सेटलमेंट है, फॉरेन जाके रह सकते हैं, वो चीज़ें भी है। और अब हम देख लेते हैं, अच्छा, और बाकी हाथ पे काफ़ी ज़्यादा वो प्रोग्रेस लाइन भी है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस लाइन नहीं है, ये इसने काफ़ी आपकी विशेस पूरी की होंगी किसी पर्टिकुलर एज में। अब तो एज 60 आ गई है, तो ये जब आपकी एज रही होगी 38 की, ये 43 की, ये 46 की, तो ये काफ़ी सारी लाइंस हैं जो कि जिसने ज़रूर आपकी कोई ना कोई विश पूरी की होगी। और एक और चीज़, जैसे आप प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा पूछ रहे थे, तो यहाँ पे एक इनका मनी ट्रायंगल बनता है, ये बहुत रेयर लोगों के हाथ में बनता है। इतना बड़ा अगर मनी ट्रायंगल बनता हो किसी के हाथ में, तो वो क्या होता है उनके साथ, उनकी प्रॉपर्टी रहती है, बैंक बैलेंस रहता है। ठीक है, जो कि ज़रूर आपकी मम्मी का भी रहेगा या रहा है। अब 60 ईयर्स एज हो गई है, तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आपकी फेट लाइन को। फेट लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो गई और एक ब्रांच ऐसे करके जा रही है मून की तरफ। तो मून की तरफ जाती फेट लाइन ये सिस्टर लाइन है, तो इस ऐसे लोगों को सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव इन लॉज मिलते हैं, और अपोजिट जेंडर से अपने करियर में हेल्प मिलती है। अब ये तो होम मेकर हैं, ठीक है, वैसा मतलब है, लेकिन फिर भी इनके लाइफ में भी चेंजेस आई थी जब इन्होंने शादी की थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ इनके हाथ में मैं देख पा रही हूँ, और ऐसे करके जा रही है, फिर यहाँ से एक ब्रांच छोड़ रही है, ये तो चलो सन लाइन है। उसके बाद फिर ये सीधी ऐसे करके गई, और फिर ऐसे करके इधर से 2 लाइनें हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी मतलब मम्मी की फेट लाइन है, ये बढ़िया है, अच्छी है। यहाँ पे देखिए स्टार साइन भी बन रहे हैं, ये स्टार साइन सारे आपकी मम्मी की फेट लाइन पे। तो यहाँ पे ज़रूर आपके पापा को काफ़ी अच्छी कोई तरक्की मिली होगी जब ये एज रही होगी 30 की, ये 35 की एज में है। ठीक है, ये स्टार साइंस, तो ये बहुत ही अच्छी मतलब इंडिकेशंस हैं। उसके बाद ये जो फेट लाइन को सिस्टर लाइन जोड़ रही है, ये 25-26 साल की उम्र में मतलब ये हो रही है, मिल रही है, तो इसमें शायद शादी हुई होगी। तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशंस हैं जो ये स्टार साइन मैंने देखे। तो उसके बाद फिर अभी एज जो है वो 60 है, तो 60 की एज यहाँ कहीं है। ठीक है, तो 60 की एज यहाँ कहीं है, पहले ही फेट लाइन यहाँ तक थी, उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ी सी हमें यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी डीप लाइन ऐसे करके काट के जा रही है। तो ये जो 2 लाइनें हैं ऐसे जा रही हैं सीधी ऊपर। तो कोई भी दिक्कत परेशानी फाइनेंस में मुझे दिख नहीं रही है। हम दूसरी इमेज में भी देखते हैं।
इस इमेज में मैं देख रही हूँ कि यहाँ तक ये जो फेट लाइन है यहाँ से ऐसे चलेगी जुपिटर की तरफ, और उसके बाद फिर ये दोनों लाइन ऐसे करके सीधी स्ट्रेट जा रही हैं। तो यहाँ तक की जो एज बनती है इनकी वो 60 की ही बनती है, 60-62 की बनती है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक गैप सा आ रहा है, एक चेंज आ रही है, ठीक है। तो चेंज जो होती है वो दिखाती है फेट लाइन में, अगर चेंज आए तो ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे जो इंसान होते हैं या तो वो अपनी जगह बदल देते या फिर अपनी नौकरी या बिजनेस में चेंज लाते हैं, ठीक है। तो आपकी मम्मी तो होम मेकर है, तो डेफिनेटली इनकी जगह बदलने की इंडिकेशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। 61-62 की एज जब इनकी आएगी, 61-62, तब हो सकता है कि इनकी कोई जगह बदले, ठीक है। हो सकता है कि ये कहीं आगे पीछे कहीं मे बी आउट ऑफ कंट्री जाएं, क्योंकि एक लाइन पूरी की पूरी ऐसे सन की तरफ मुड़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़, और हमने यहाँ पे भी देखा था एक सैटर्न से निकल के एक लाइन सन की तरफ जा रही थी, जो कि दिखा रही है कि हाँ फॉरेन में जाके रहना, वहाँ पे मतलब कि वो पॉसिबिलिटी है। तो ये एक चेंज मुझे यहाँ पे दिखा, और उसके बाद फेट लाइन अच्छी है, बढ़िया है। तो ये चीज़ देखी मैंने। और उसके बाद हाँ, लिटिगेशन लाइंस अभी हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हैं 2-3 हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ देख ली, और ये रही आपकी मम्मी के हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।